नमस्ते। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया एंड अपूर्वा मुखीजा इंडियाज गॉट लेटेंट में एज अ गेस्ट जाते हैं। एंड एज वी ऑल नो, समय अपने डार्क जोक, स्टैंड अप कॉमेडीज के लिए फेमस हैं। रणवीर अलाहाबादिया क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर्स का इंटरव्यू और पॉडकास्ट कराने में फेमस हैं। एंड अपूर्वा मुखीजा इंस्टाग्राम पे सिचुएशनशिप के रील्स, मिनी व्लॉग्स की वजह से फेमस है। बट अगर देखा जाए तो इन सब में सबसे बेस्ट इमेज एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रणवीर अलाहाबादिया को उनके वर्क के लिए प्रेज भी किए थे इन पास्ट। बट बात यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन आगे जब पता चलेगा आपको, उससे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना का इमेज आपके नजरों में गिर जाएगा। Okay, bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत. Or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck? And if you are thinking why I did not add that girl in this point, because वो already गिरी हुई है. If you want to know why I am saying this, तो आप एक बार उसकी ID चेकआउट कीजिए. Anyway, पॉइंट पर आते हैं. We know everyone अपने फ्रेंड सर्कल में जब होते हैं तो कुछ abusive वर्ड एंड कभी कभी आउट ऑफ लिमिट भी बात हो जाती. बट रणवीर अलाहाबादिया एंड अपूर्वा मुखीजा आउट ऑफ लिमिट्स वर्ड बोले जा रहे थे. वो कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है. तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेट्स गो भाई. आप लग रहा है लेट्स गो भाई. मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा. एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग बिना सोचे बोल रहे हैं. ये सब स्क्रिप्ट एंड लाइन सोच समझकर शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी. एंड ये सब सीन यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने के 1 डे बाद क्लिप्स कट होकर मीम्स पेजेस एंड एफबी पेजेस पर वायरल होने के बाद सीन क्रिएट हुआ. फिर सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स को एक अच्छी टॉपिक मिल गई फॉर देयर टीआरपी. एंड जो लोग रणवीर को टारगेट कर रहे हैं, साथ में समय रैना भी टारगेटेड हो चुके बिकॉज ऑफ हिज शो. मुझे भी इसकी जानकारी मिली है. मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है. फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं. और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है. हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं. अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है. अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. मेनी पीपल्स का कहना है ये शो बंद कराओ, शूटिंग सेट बंद कराओ, ताले लगाओ सेट पर. इसके बाद सिंगर वी प्राक एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं वेयर वी प्राक वाज टारगेटिंग रणवीर एंड सेइंग आई कांट इवन इमेजिन दैट रणवीर यूज्ड सच अ वर्ड एंड माय पॉडकास्ट वाज आल्सो गोइंग टू बी विद रणवीर, बट नाउ आई एम कैंसलिंग इट. आई डोंट वांट टू डू पॉडकास्ट विद हिम. जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे. आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है. ये हमारा कल्चर ही नहीं है. आप अपने मतलब कि पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी. ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है. लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी. और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं. सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं. मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी. और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो,
स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। एंड समय रैना रणवीर इलाहाबादिया अपूर्वा मुखीजा के अगेंस्ट मुंबई पुलिस FIR भी फाइल कर चुकी। और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीजों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। मेनी पीपल इन्फ्लुएंसर्स इस टॉपिक पर रिएक्ट कर रहे हैं। अनमोल क्वात्रा भी, जो कि एक पॉडकास्टर हैं, वो भी एक रील डालते हैं रिएक्ट करते हुए। वे अनमोल स्टिल कहते हैं रणवीर अभी भी आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मैं आपका फैन हूँ स्टिल। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਚੀਆਂ ਲੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਬੜੇ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, 2-4 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 4-4 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਡਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਰੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਪਪੂਲਰ ਚਿਹਰੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ मन्या कि आजकल व्यूज नहीं आ रहे, पॉडकास्टिंग का काम ठप होया पिया क्योंकि पॉडकास्टर बहुत हो गए और लोग। लक्ष्य चौधरी भी रिएक्ट करते हैं। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या। एंड लक्ष्य एक बात और बोलते हैं, पुलिस इतने सारे केसेस हैं, क्रिमिनल, थीप, ये सब का पीछा छोड़कर एक यूट्यूबर के पीछे पड़े हुए हैं। सब्सक्राइब